दादाजी का पूरा नाम बताइए। ये पतले और लंबे थे क्या? हाँ, कुएं में गिरकर डेथ हुई थी उनकी। अभी वो मुक्त है कि नहीं और किस योनि में कहाँ है? ये जो है ना, इनका क्या दिख रहा है पता है? कभी कभी मौत आती है तो दिखता है ना लोगों को, कोई बुला रहा है करके। हाँ। तो इनको ना कोई बुला रहा है ऐसा दिखा था और वो चले अच्छा। गए थे, तो वो मौत थी। ऐसे मौत दिखती है क्या माता जी? हाँ, काली काली सी मौत दिखती है कुछ लोगों को, और वो बुलाती है तो वो चले जाते हैं, ऐसा है। लेकिन इनको कोई तकलीफ वगैरह हुई हो ऐसा नहीं है, तो इनका टाइम इतना ही था। तो इनको इस तरीके की मौत क्यों दी? मतलब अगर मरना ही था तो नॉर्मल भी मर जाते, जैसे दूसरे लोग पड़े पड़े मरते। कुएं तक क्यों खींचा? आपके दादा कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी वगैरह करते थे क्या घर पे? नहीं। नहीं, आपके दादा किसी देवी को मानते थे, इसमें आ रहा है। हाँ, वो नॉर्मल स्पिरिचुअली इतने एक्टिव नहीं थे, पूजा पाठ करते थे करते आसपास में थे ना? गाँव की। हाँ। तो वही आ रहा है, इनको ना बाहर खींच के इनकी मौत ने बुलाया। क्यों पता है? क्योंकि ये सोए हाँ। थे ना अंदर, तो वहां देवी खड़ी थी, इसलिए वो आ ही नहीं पा रहा था। इसलिए इनको हाँ। बाहर बुलाया और वो चले गए, फिर इनका डेथ हुआ है। तो देवी इनको प्रोटेक्ट करती थी। कौन सी देवी थी? सप्तशृंगी माता है, इनके साथ वो देवी रहती थी, उनको प्रोटेक्शन ब्लेसिंग्स ये सब देती थी। हाँ, इसीलिए ना वो आ नहीं पाई मौत अंदर, तो उनको खींचा तभी वो चले गए वैसे। उनको ना मारने की कोशिश किए थे गाँव वालों ने, पान में कुछ खिलाने के। तो साधु संत आए थे, उनको पहले से बोल दिया था कि 21 दिन के अंदर आपको कोई पान वगैरह दिए तो आप खाना मत। तो उनको किए थे मारने की कोशिश, पान दिया था, लेकिन उनको पता था, उनको बताया था, तो उन्होंने लाकर वो फूक दिए थे पान। अगर पता नहीं होता और कोई बताता नहीं ना तो खा लेते। हाँ, तो उनके वो देवी की कृपा थी, उनकी वजह से उन्होंने उनको भेजा होगा बताने के लिए। देवी रूप लेके गई थी, बहुत बहुत इनको प्रोटेक्ट करती थी। ये बहुत शांत और बहुत समझदार टाइप के और एकदम गूढ़ टाइप की बातें करते थे ना। हाँ। और इनको ध्यान करना भी आता था। ध्यान करो तो तेरा। हाँ। क्योंकि ना ये अभी कौन से रील में है पता है? 9th रील में है। 9 रील से कुछ याद आया? माइंड तो काफी हाई लेवल है। 9th रील में वो महाअवतार बाबा जी है ना, उनका अभी हाँ। 9 रील में ही है अभी वो। लेकिन वो ध्यान ध्यान वगैरह तो नहीं करते थे, घर वाले बोल। नहीं, क्या होता है ना, ये जो हम ध्यान अभी बोल रहे हैं ना, एंड में तो वैसे भी नहीं बोल रहे थे ना, कुछ शांत ही रहते थे, बोलते नहीं थे ना ज्यादा। मैं ज्यादा नहीं बोलती। हाँ, तो वो ध्यान ही हो गया ना। यूं देखो तो इंसान नहीं बोल रहा है, नहीं कुछ कर रहा है, तो क्या कर रहा है? बेटे के साथ इनकी जमती नहीं थी उनकी। जमे या वो ना वो जमे, देखो स्पिरिचुअल लोगों का वैसे भी कम जमता है और नॉर्मल लोगों का भी जमता है नहीं जमता है, ऐसा सब उससे कोई लेना देना नहीं है। ये अपने इंटरनल है। आप बैठ के गाली गलौज नहीं कर रहे हो, लोगों के लिए कुछ बुरा भला नहीं सोच रहे हो, अपनी आत्मा को भारी नहीं कर रहे हो, तो आप पहुंच जाओगे वो रील में, अगर अपने ऊपर काम किया है तो। ये उन्होंने पूरा तो वो। इंटरनल जर्नी है ना। और देखो माता की कृपा भी है, तो इसलिए भी उनको अच्छी इसमें डाला हुआ है रील में। उनके ऊपर ब्लेसिंग्स भी है, उन्होंने खुद भी खुद पे काम किया हुआ है। देखो उनका पिछले दुनिया जन्म का कितनी भी भी खराब हो, उन्होंने खुद को खराब नहीं होने दिया। वो कीचड़ में कमल खिलता है ना, टाइप का सीन है हाँ। उनका। पूरा गांव खराब हो लेकिन ये नहीं खराब हुए थे, ऐसा है। 9th रील में अभी भी ध्यान में जाना ही सीखते हैं ये लोग, मतलब और ध्यान में जाते हैं प्रॉपर एकदम। शून्य में चले जाने का इनका ट्रेनिंग चल रहा है, एकदम ही ध्यान में। और फिर यहाँ से इनका ना मतलब कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन बहुत अच्छा बने, वो होगा। 9 रील कुछ इतना बहुत बड़ा नहीं होता है, ठीक है। वो भी नॉर्मल कैटेगरी टाइप ही होता है। हाँ, 6-7 में लोग अटके हैं, लेकिन 9 रील, 10 रील, 10 रील के बाद 12th रील में भी कौन से वाले जो बहुत तपस्या की रहती है, बहुत टाइम से मेडिटेशन या खुद पे काम किए रहते हैं ना, वो लोग वहां पहुंचते हैं। जैसे वो कपिश्री मुनि थे, वो 200 साल तक करके भी बाद में अभी 10th रील में गए वो, ठीक है। तो इनका अभी 9th चल रहा है, इसमें भी ये ध्यान और मेडिटेशन ही सीख रहे हैं कि मुझे और कैसे खुद में एकाग्रता करनी है, यही सब। ये रिबर्थ नहीं लेंगे, ऐसा आ रहा है। वो माताजी इनको नहीं भेजेगी वापस। तो माताजी क्या करवाने वाले हैं इनसे? इनको हायर रेंज में और ट्रेनिंग देना चाहते हैं वो, मतलब ये खुद पे काम करे बिना शरीर के, और फिर वो डिवाइन रेंज में जाए, वैसा चाहती है माताजी। इनकी सप्तशृंगी माता है ना, वो। हाँ। वो आप क्यों ऐसा चाहते हो? अच्छा, तो आपको किसी ने बोला है इनके साथ हमेशा रहने? किसने बोला है? किसी ने बोला है क्या इनके साथ हमेशा रहने? या ये कौन है जो आप इनके साथ हमेशा रहते हो? कौन है ये? आपके दादाजी मन्नत से मांगे हुए थे क्या? नहीं पता हूँ। कोई और भाई वगैरह ये थे नहीं। क्या इनके?
नहीं, नहीं थे ना? भाव से रहा था, मुझे कुछ नहीं। हाँ, वो उनकी डेथ हुई थी। डेथ हुई थी ना? मुझे हाँ, ये मन्नत से मांगे हुए थे। आपके जो दादाजी है ना, वो देवी से मांगे हुए थे, इसलिए देवी इनके साथ हमेशा रहती थी। और बोल रही है अगर वापस इनको रिबर्थ दिया तो वापस मुझे इनके ख्याल रखने जाना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं दूंगी इनको दोबारा रिबर्थ, ऐसे बोल रही है। तो आप क्या इनको अपने पास ही रखोगे? तो इनका उद्देश्य क्या है? आप किस चीज के लिए रेडी कर रहे हो इनको? वो बोल रहे हैं इनको रिबर्थ नहीं दूंगी, ये एनर्जी लेवल पे अपनी सारी शिक्षाएं लेके बाद में एनर्जी लेवल पे दुनिया के लिए काम करेंगे, यूनिवर्स के लिए काम करेंगे, ऐसे रिबर्थ नहीं लेने देंगे इनको। स्पिरिचुअल गाइड टाइप। स्पिरिचुअल गाइड टाइप वो दिखा रहे हो, महाअवतार बाबा जी को दिखा रहे, बोल रहे ये देख रही है इनको। मैंने बोला हाँ। वो बोल रहे मैं इसको इससे भी आगे ले जाऊंगी, 2 साल के अंदर तो और आगे जाएगा, ऐसे बोल रहे। कौन सी कृपा है उनकी? 2 साल यहाँ पृथ्वी के 2 साल या आपके यहाँ का 2 साल? आपके यहाँ के 2 साल, तो पृथ्वी का कितने साल होंगे? पृथ्वी के कितने साल होंगे तब तक? 20 ईयर्स। 20 ईयर्स में ये और आगे चले जाएंगे। तो आप इनसे क्या कराने वाले हो? ये स्पिरिचुअल गाइड बनेंगे सबके, तो ये लोगों के सपने में आएंगे क्या? तो कैसे गाइड करेंगे? कैसे? अगर मतलब इनके घर वालों को जानना है कि इनके दादाजी गाइड बने हैं या नहीं, ऐसा कुछ इन लोगों को पता चलेगा क्या? वो बोल रहे हैं कि एक बार ना आपके खानदान में किसी को वो सपने में आके बता के जाएंगे, कुछ गाइडेंस देके जाएंगे, तब आप लोग समझ जाना कि अब ये ऐसा काम कर रहे हैं, अपने काम पे लग गए लोगों को गाइड करने के। देखो, आपको अगर माता की कृपा चाहिए ना, जैसे इनके साथ है, तो आप ना हरी साड़ी लेके सप्तशृंगी माता के मंदिर चली जाना। हरी साड़ी, मोतियों वाली बैंगल मिलती है ना वो, हाँ, और एक मोती वाला नथनी मराठी लोग पहनते हैं ना, वैसा हाँ, वाला, ये 3 चीजें लेके माता के मंदिर में जाना, चढ़ाना, और हाँ, बोलना कि के घर से है हम लोग, माता जी हमें भी आप अपना आशीर्वाद दे दो, जैसे उनको दिया था, ठीक है? ठीक और है। फिर इनका डेली पूजा चालू कर देना जी। आप इनको अपनी माता जी को शेयर करना चाहते हो इनसे? हाँ, हाँ, ठीक है। मैंने उनसे पूछा आप अपनी माता जी को शेयर करना चाहते हो, तो वो बोल रहे वो तो जगत जननी है, मेरी अकेले की थोड़ी है। समझ ठीक में है, आती है। माता जी आप भी जाना चाहते हो ना? हाँ, ये प्यार से बुलाएंगे, मैं जाऊंगी ऐसे बोल रहे वो, ठीक है? मैं तो माँ काली का करता रहता हूँ। क्या करते हो? माँ काली का मेरे रीडिंग में आया था ना। हाँ, माँ काली का करो, ये आपका है ना, आपका माँ काली का है, लेकिन अगर आपको सप्तशृंगी माता की भी कृपा आपके घर में कंटिन्यू रहे ना, क्योंकि ये इनके साथ थी ना वो, तो वैसे हाँ, आपको कंटिन्यू चाहिए, तो जिसे भी चाहिए ना वो साड़ी लेके जाना और उनका रोज पूजा करना है वैसे। मम्मी कर लेगी आरती वगैरह भी शाम को देगी। हाँ, हाँ, तो उनका भी ऐड कर लो। तो मम्मी को अगर चाहती है वो, तो उनके हाथों से फिर चढ़ा देना ठीक साड़ी है, वगैरह, है ना? ला देंगे। तो माताजी, अगर इनकी माताजी चढ़ा देगी, मम्मी का नाम बोलो आपके, अगर को आप अपनी कृपा दृष्टि दोगे, अगर ये जो भी है इन आपकी कृपा लेना चाहते हैं। वो बोल रही है हाँ ये तो प्यारी बेटी है, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, मम्मी करके देती है हाँ, पूजा। देंगे वो, इनको देंगे जो भी कृपा दृष्टि देनी है वो। फिर आप इनके साथ भी वैसे ही रहोगे क्या जैसे इनके दादाजी के साथ रहते हैं? वैसे ही नहीं रहेंगे, लेकिन मतलब वो तो कनेक्शन बनाना पड़ेगा ना। लेकिन हाँ, मुसीबत जब भी आएगी वो तुरंत आ जाएंगे बचाने, ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, कनेक्शन बनाते रखो तो फिर वो, हाँ, धीरे धीरे बनेंगे। हाँ धीरे धीरे तो फिर और कनेक्शन स्ट्रांग होगा, वैसा आ रहा है। आपके दादाजी को ऐसे लड़के लोगों के पीठ पे हाथ रख के ऐसे करके पीठ थपथपाते ऐसे करने की आदत थी क्या? हाँ, हाँ, मेरे करते थे। हाँ, तो वो आपको ऐसे ही करना, ऐसे ही कर रहे हैं। और बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हो आप? ये क्या शिवाजी महाराज को बहुत मानते थे क्या? हाँ, शिवाजी महाराज ने माना था। हाँ, 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 वो बोल रहा है मावड़ा माझा हाँ। मावड़ा माझा ऐसा बोल रहे हैं। वो शिवाजी महाराज के साथ जो थे वो मावड़ा बोलते थे ना उनको। हाँ जी, हाँ, वो ऐसे बोल रहे हैं, धाडसी आहे हाँ। ऐसे बोल रहा है। वो बोल रहे मला माझा पोरगा असा पाहिजे होता। हाँ, ऐसा बाबा बोलते थे क्या? था। हाँ, ऐसा बोलते थे क्या वो? हाँ, हाँ, वो मतलब आपको पता है ना वो पिताजी कैसे है मेरे, हाँ, कि मतलब उनको शौक वगैरह कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन उनका क्या है, भगवान ने जैसे दिया वैसा ही रहो। कोई आकर बीमार के चला गया, सहन कर लिया। तो वो बोल रहे आपके जैसा बेटा उनको चाहिए था करके।
मैं भी वही बोलता हूँ कि अगर मेरा बाप तो उनके जैसा होता ना, हाँ उनका तो गाँव पर राज था, हाँ मैं अपने राज पर राज करता। हाँ। और बताओ, और क्या बोलना चाहते हो? सुनबाई माझी पोरगी सारखी आहे, सब मराठी बोल रही है। सुनबाई बोलते थे क्या आपकी मम्मी को? हाँ यार। हाँ, वो बोल रही है माझी पोरगी सारखी है, मायाड़ू है खूब, ऐसे बोल रही है। इनकी बहुत सेवा की है क्या आपकी मम्मी ने? बेड पे थे क्या ये? हाँ, वो मेरी बुआ वगैरह भी काफी सेवा करती थी, बुआ के बारे में भी पूछना था, बोल। बस उनके आंख में से पानी आ रहा है, आंसू आ रहे हैं। हाँ हाँ। कुछ बोलना है आपको? बोल ही नहीं पा मैंने रहे, क्या, रोते जा रहे हैं। हाँ कुछ वो उनकी एक गलती के कारण हुआ था, मैंने मतलब उनकी शादी गलत जगह कर दिया ना। अच्छा। हाँ, तो वो रोते ही जा रहे, कुछ बोल ही नहीं पा रहे। मेरी आंख में से धड़ाधड़ आंसू आ रहे हैं बहुत ज्यादा। अब और जो आप बोलते थे ना कि हाँ देवी उनको गाइडेंस मार्गदर्शन करती थी, गाइडेंस, हाँ तो उनको बताया भी था कि अभी आपकी बेटी की शादी मत करो, ये ग्रह दशा ऐसे लग रही है। हम्म तो प्रेशर डाले सामने वाले में रिलेटिव थे, तो हम्म उसमें उन्होंने कर दिए था। हम्म उसके बाद एक 2 साल बाद तो ऐसा उन्होंने किया। तो हम्म अभी 45 साल हुए, उनको आंखों से दिखता नहीं है। हम्म 17 साल की एज में शादी हुई थी, अभी 60 साल एज है। हम्म। और 16-17 साल के थे तब उन्होंने वो किया। पूरा लाइफ उनका खराब हो गया, यूं देखो। हाँ, तभी वो रोते ही जा रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे। उनको बोलो कि रीडिंग में आया था कि आंखें आ जाएंगी। वो बोल रहे आंखें आ जाएगी, लेकिन मैंने इतने साल बर्बाद कर दिया, उसका क्या? ओ हाँ बाप रे, पूरे गूज़बम्प्स आ गए उनका, एकदम रूह कांप जाता है ना, ऐसा हो गया। गलती हो गई करके बोल रहे वो। हाँ। और मैं कुछ भी करके भरपाई नहीं कर पा रहा हूँ उन चीजों के लिए। वो कुछ ही नहीं बोलना चाहते, वो बोल ही नहीं पा रहे इनके लिए कुछ भी। ना वो प्यार फरियाद जता है। पा रहे, ना माफी मांग पा रहे, कुछ भी नहीं। इनको बोला भी जो होना है तो सामने वाले ने किया ना, इनकी क्या गलती थी? सजा तो उसको मिलनी चाहिए। मला माहित होतं, ऐसे बोल रहे हैं। मुझे पता था फिर भी मैंने किया, इसलिए वो माफ नहीं कर पा रहे खुद को। मेरे तो अभी आपके दादाजी को कुछ और बोलना है क्या? मैं देख लेती हूँ, ठीक है? आपके दादाजी बोलते हैं "ना तुम लोग मेरे पोर्टल में आके अपनी ही बातें कर रहे हो, मेरे को खड़ा रखा है।" अरे बोल रही हो मेरे को, मैं कभी से खड़ा ही हूँ, तुम मेरे से तो बात ही नहीं कर रही हो। ठीक है ठीक है। क्या तुमने बोल रहे बताने के लिए बोला है। हैं? वो मुझे बोल रहे तुम बड़ी अच्छी हो। मुझे क्यों ऐसे बोल रहे हो दादाजी? अच्छा, फर्स्ट टाइम कोई मिलने आया क्या यहाँ पर? ओके। हाँ, मैं आती जाती रहती हूँ। ओके, तो इन लोगों को कुछ मैसेज देना है क्या? मैसेज देना चाहते हो आप? फिर दादा तो बड़े वो है एकदम, वो बोल रहे तुझे मैसेज देना है। मुझे क्या मैसेज देना है बताओ? मुझे क्या मैसेज देना है आपको? आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है? ठीक है, कर लो। ये गाना भी गाते थे क्या, भजन वगैरह? हाँ हाँ, करते थे काफी। ओ, तभी वो मुझे बोल रहे हैं मुझे तुम्हें देख के आंखों में बहुत पानी आ रहा है, और मुझे तुम्हें प्रणाम करना है। और प्रणाम करते करते वो जोर जोर से सप्तशृंगी चा उधो ऐसे जोर जोर से बोल रहे हैं। वो गाना गाते हैं ना टिपिकल, भजन करते हाँ, टाइम, वैसे कर रहे हैं। करते थे, हमारे घर पे काफी बार करते थे। करते थे क्या ऐसा? हाँ, वो वैसे कर रहे हाँ। हैं। वो बोल रहे हैं मुझे 10th में जाना है, अभी भेज दोगी क्या? 10th में इनको भेज रहे हैं, तो लेने आ रहे हैं कोई? लेने आ रहे हैं इनको? हाँ। नहीं, पर मैं कोई चीज नहीं लेती। हाँ, मैं नहीं लेती कुछ। तो आप ना वहाँ पर बोलो, कहीं से गोल घूम के आ जाएगा मेरे पास। हाँ, आपके 10th वालों को बोलना, वो भिजवा देंगे कहीं से भी। हाँ, वो कहाँ से भिजवाना है उनकी जिम्मेदारी। ठीक है। सेम चीजें चाहिए, सेम चीजें देना चाहते हो आप? ओके। पर क्यों ऐसा देना चाहते हो? पर मैं तो ऐसे नहीं पहनती कपड़े। अच्छा ठीक है। बस वहाँ बोल देना, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, ठीक है? हाँ, आप तो नहीं जाओगे ना कुछ लेने के लिए, और किसी को बोलना भी नहीं है, वहाँ बस बोल दो। और माता को बोल दिया ना, बस हो गया, वो कर देगी, ठीक है? अब आप पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो आपका। कुछ मैसेज देना है इनको, और इनको मैसेज मांग रही थी, आप मुझे मैसेजेस देने लग गए। इन लोगों को कुछ मैसेज देना है। ओ, आपको बोल रहे बाड़ा खूब पुढ़े जा, ऐसे बोल रहा है। उन्होंने बोला आशीर्वाद आपके हाथ, करते रहे हैं तो आपका हाथ।
आशीर्वाद इनको दो आप। वो बोल रहे हैं मेरे को आशीर्वाद देने का राइट नहीं है, अभी मेरा आशीर्वाद नहीं लगेगा, उतना पावर नहीं है, ऐसे बोल रहे वो। जब आ जाए तब दे देना उनको, बोलो। वो बोल रहे हैं मैंने मेरी माँ बांट ली तेरे साथ, अभी और क्या दूँ। तो जो जो उनके बेस्ट दे सकते थे वो दिया है, ऐसे बोल रहे हैं। उनको उनके बेटे के लिए कुछ मैसेज। आपके बेटे के लिए कुछ मैसेज देना है। बोल रहे भावड़त आता तर नीट हो थोड़ा। वो ऐसे भावड़त जाते जाते, बोलते थे क्या उनको? हाँ मतलब वो जाते जाते तो कई लोगों को बोल के गए रिलेटिव कि इनके तरफ ध्यान देना, इनके तरफ ध्यान देना। हाँ, तो वो अभी भी ऐसे ही बोल रहे। वो बोल रहे नहीं, उसको बता के कोई मतलब नहीं है, वो सुनता भी नहीं है। आपकी बेटी को कोई मैसेज देना है? मला माफ कर बोल रहे हैं। उनको बोलो, उन्होंने क्यों माफ किया उनको, जिन्होंने इनके साथ ऐसा किया उनको, वो काफी कुछ कर सकते थे। वो बोल रहे गलती मेरी थी, वो लोग तो वैसे ही थे, मुझे पहले से बताया था, पर गलती मेरी थी तो मैं क्या माफ करूं किसी को। नहीं नहीं, माफ नहीं, मतलब उनको छोड़ना नहीं चाहिए था ना, वो काफी कुछ कर सकते थे, उनकी पहुंच नहीं, थी ना उतनी उनके ज्यादा अंदर नहीं गिल्ट रह गया ना। देखो, गुस्सा और गिल्ट में फर्क रहता है। गुस्से में इंसान थी। बदला लेगा, लेकिन गिल्ट हाँ रह गया ना, जब मुझे पता था फिर भी मैंने कैसे ये चूक कर ली। हाँ, मतलब उनको तो वो गिल्ट लग रहा वाला था कि इंसान बदला नहीं लेता है, गुस्से में है वो बदला लेता है, पर ये गिल्ट में चले गए क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता था कि उनके हाथ में था ये चीज को रोकने का। और कुछ बोलना चाहते हो? नहीं हो गया, वो जाना चाहते हैं 10th रेल में, मुझे जाना है बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप अभी जाइए पढ़ने के लिए, है ना? आऊंगा, क्यों आओगे, कहाँ आओगे? मुझसे मिलने आओगे? मुझसे मिलने क्यों आओगे भाई? अच्छा, ठीक है। मेरे वॉरियर टीम में शामिल हो जाओगे क्या? आपको कुछ करना ही है तो आप वॉरियर टीम में आ जाओ। तो पढ़ाई लिखाई करो, फिर मैं यूज करूंगी आपका, क्या करना है क्या नहीं, है ना? 12th 13th ड्रीम तक पहुंचो, फिर गाइडेंस कैसे देना है बताऊंगी, है ना? चलो चलो, तो फिर हाँ हाँ, आ जाएगी साड़ी ग्रीन कलर की। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय 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 बाय। थैंक यू माता जी। आपके दादाजी को साड़ियों का बहुत शौक था क्या? बुआ को ब्लू साड़ी के लिए बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं मुझे तुम्हें ग्रीन साड़ी देना है। मैंने बोला आप कहाँ से दोगे? तो बोले नहीं, लेकिन मुझे देना है। तो मैंने बोला बोल दो वहां पर, वो कहीं से भी गोल घुमा के मेरे पास भिजवा देगी ग्रीन साड़ी। अच्छा। ठीक है, ठीक है, चलो तो फिर। उनको हाँ। उनको बोलो, आपकी इच्छा हम पूरी कर देंगे। नहीं नहीं, मैं वही उनको बोल रही थी ना, मैं कुछ लेती ही नहीं हूँ किसी से करके। तो वो अच्छा। आपको बोलने बोल रहे थे, मैंने बोला मैं वैसे कभी नहीं लेती किसी से। तो वो बोले तो मैं कैसे दूँ? तो मैंने बोला वहां बोल देना, कहीं से भी घूम के आ जाएगी मेरे पास। वो कहाँ से आएगी मुझे भी नहीं पता। मुझे मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे, हमें साड़ी चढ़ानी है, साड़ी देनी है। मैं बोल देती हूँ कोई भी मंदिर रहेगा ना माता जी का, हाँ, वहां चढ़ा देना, मेरे पास घूम के कहीं से भी आ जाएगी करके। तो आती ठीक है। है। कोई कोई ऐसे ही रैंडमली कोई मंदिर में ऐसे मिल जाएगा मुझे, या तो कोई गिफ्ट देके चला जाएगा, ऐसा होता है। ये आपके तक पहुंच जाएगी। हाँ, वो पहुंच जाती है। अगर मेरे नाम से निकाला है तो पहुंच जाता है वैसे। हाँ, तो वो तो पहुंच जाएगी। हाँ, ठीक है, चलो फिर, है ना?